इस वक्त मैं देवरिया सदर ब्लॉक के बढ़िया बुजुर्ग के ठिकरी टोला में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम महिलाएं पुरुष मौजूद हैं। इनका रोड और शौचालय को लेकर समस्या है और इनका कहना है कि हमारे ग्राम सभा में रोड और शौचालय बन जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही प्रधान सुन रहे हैं, ना ही विधायक सुन रहे हैं। ये लोग जाएं कहाँ? किसके पास जाएंगे तो इनकी बातें सुनी जाएगी? सरकार के पास जाएं कि प्रधान के पास जाएं? प्रधान के पास जाने के बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये समस्या अपना लेकर कहाँ जाएं? जब भी चुनाव आता है तो बड़े दावे किए जाते हैं कि गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा जो भी है सब बन जाएगा। लेकिन जीतने के बाद जो भी प्रधान बनता है भूल जाता है, गांव को भूल जाता है। ये कहता है कि इस गांव से मुझे वोट नहीं मिला है। ये बड़ी समस्या है। कैसे निदान मिलेगा? कैसे लोग, कैसे गांव का विकास होगा? तो तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है। इस वक्त मैं बढ़िया बुजुर्ग के ठिकरी टोला में मौजूद हूँ और यहाँ पर महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, क्या बात है, आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हमनी के यही खातिर इकट्ठा बन जा, हमनी गाँव में कोनो सुविधा नहीं मिलता। क्या सुविधा नहीं मिल रहा आपको? रास्ता नहीं के, बेटी बहन के तबीयत खराब होता तो गाड़ी घोड़ा नहीं दुआरे पे आ पावत हटे, तड़फड़ाए लगता नहीं जा। यही खातिर केहू रोड केहू प्रधान जीता तो बनवावत नहीं के, अपनी ओर जीत के बनवा चलो ठिकड़ी पर नहीं केहू बनवावत ताकता। यही खातिर हमनी के इथी और क्या क्या समस्या है इस गाँव में? बहुत समस्या बा, कोनो सुविधा हमनी के नहीं मिलता। हाँ, तो प्रधान जी से आप लोगों ने बातचीत किया कि हमारे गांव में बहुत कहना सुनबे नहीं करे ला लो, क्या कहते हैं? ठिकड़ी पर नहीं सुने ला लो, क्या कहते हैं प्रधान जी? जाना लो, सुन के जाना लो, लेकिन करे ला लो ना। हाँ कहे ला लो बिचला टोला से इतिया नहीं की वोटे नहीं की पहले जीती जाला लो तो प्रधान उसी तरह बन गए बिना वोट के। का है पहले वालो तबे जीतल वालो, लेकिन जब जीत नहीं जीत रहे लो ना तैयार के तेल लगावे ला लो। जब जीत जाला लो तो नहीं सुने। क्या चाहती हैं आप? हमने एक सुविधा चाहता नहीं जा। क्या किस तरह का सुविधा चाह रहे हैं? ये सुविधा हमने के गाँव में कोनो विकास कोनो इसी नहीं हो। क्या बन जाए? रास्ता बन जाए? रास्ता भाऊ भाऊ पुरना के पुल बाबू हमनी के चाहता है जाऊ पुल बन जाए, हमनी सुविधा हो जाए पड़ जाए आओ के। आई रोड हेनियो रोड होने जाए तनी गाँव में हमनी के कोनो रोड जाए वाला नहीं थे। हाँ, क्या नाम है आपका? अमलावती देवी। कहाँ रहने वाली है? बढ़िया के। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या आई है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का रोड बने। सबसे पहले रोड बने। रोड हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कहीं जाइए देख लीजिए, यहाँ इतना कहीं गड्ढा है, कहीं इतना बंगाल के खाड़ी है, तो कहीं हिमालय पर्वत है। और कितने बार हम लोग प्रधान से कह चुके हैं, आज तक रोड नहीं बना है। और देख लीजिए पूरा ठिकड़ी छोड़ के पूरा पश्चिम टोला देख लीजिए, पूरा खड़ंजा रोड पक्की पिच सब है और हमारे गाँव में नहीं है। ठिकड़ी पर पता नहीं ना कि फिर चुनाव आ रहा है, बहुत प्रत्याशी आएंगे, कहेंगे कि हम रोडवा बनवा देंगे। नहीं तो वो तो सब कह के जाते हैं, लेकिन होने के बाद मतलब कोई ध्यान नहीं देता है हमारे गांव पे। ठिकड़ी टोला पर किसी का ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा क्या समस्या है? सबसे ज्यादा रोड का समस्या है। मान लीजिए कि रात बिरात कोई महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं या डिलीवरी केस है, रोड पर गाड़ी नहीं आ जाएगी तो कैसे वो समय पर पहुंचेगी हॉस्पिटल? आप लोग मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? ढोते ढिमलाते जाते हैं, मैनेज करते हैं और क्या करेंगे। दो पहिया से जाते हैं या पैदल, दो आदमी चार आदमी टांग के हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और प्रधान से चाहे किसी नेता बहुत बार कर चुके हैं, प्रधान से झगड़ा भी हो चुका है रोड के लिए। हाँ, वहाँ टॉयलेट बनवा रहे थे सिद्ध बाबा तक, तो हम लोग ने रोकवाया कि पहले रोड बनना चाहिए तब टॉयलेट बनेगा। टॉयलेट की आवश्यकता नहीं है, रोड की आवश्यकता है। पहले रोड बनवाइए, तो नहीं ध्यान दे रहे हैं प्रधान। प्रधान अपने टोला पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे टोला पर नहीं दे रहे हैं। आप बताइए माता जी, क्या समस्या है आपकी? हम तो यही कहते नहीं कि हम रोड बन जा। हाँ, रोडवा काहे नहीं बनता? रोडवा प्रधान जी नहीं बनवावत, कहता नहीं कि कोई जमीन नहीं दे रहा है। जिस गांव में जिला पंचायत है, जिस गांव में प्रधान ये कहता नहीं प्रधान, तो हमारी जितना भाव उतने में कहा जाता कि बना दी, तो उतना नहीं बनावत। खाली रोड की समस्या की और भी समस्या? नहीं, रोड मान ली सबको लैटरिंग बनता, हमनी को बनते नहीं छे। तो डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है? कहाँ देता नहीं प्रधान? प्रधान नहीं देंगे, डायरेक्ट खाते में पैसा आएगा। नहीं प्रधान भरोसा तभी है। आप क्या चाहते हैं कि गाँव में क्या हो जाए? गाँव में रोड बनवा दी और लैटरिंग बनवाए चाहे नत बनवाए। हाँ, रोड की बड़ी समस्या। हाँ, रोड की बड़ी समस्या। ये बढ़िया बुजुर्ग की गाँव की महिलाएं हैं और यहाँ के पुरुष से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या समस्या है। आइए आप लोग, क्या समस्या ज्यादा आ रही है गांव में? सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हमारे गांव में रोड का एकदम थोड़ा भी सुनवाई नहीं हो रहा है।
लोग परेशान है रोड बिना। अभी बारिश हो जाएगा तो कोई दुपहिया गिरेगी, कोई चरपहिया तो आ ही नहीं पाती है। दुपहिया से पिछला के गिर जाते हैं लोग। कहीं किसी का तबीयत खराब हो जाए तो समझिए टांग करके हम लोग ले जाते हैं रोड तक, और वहां से तब हम लोग दुपहिया हो चाहे चरपहिया हो लेकर के जाते हैं, है ना। और उसके बाद रोड का तो समस्या अति आवश्यक है, लेकिन उसके बाद हमारे गांव में कहीं न लैट्रिन न बाथरूम शौचालय नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव में एक बारात आ जाए तो कहीं टिकने का जरूर जगह नहीं है। एक भी बारात कोई चाहे कि शादी ब्याह कर ले तो बताइएगा, कुछ बारिश आ जाए तो अपने घर में आदमी शादी करेगा। कोई प्रधान की सुनवाई नहीं है हमारे गांव में। अब और क्या क्या बताया क्या जाए। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये बात की पहली रोड हमारे गांव में बने, उसके बाद ये प्रधान या कोई भी हो देखे कि हमारे गांव में एक भी शादी विवाह के लिए कोई हाल नहीं है। अच्छा, विवाह भवन नहीं। विवाह भवन नहीं। दूसरी बात, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। शौचालय सब अपना अपना जो बनाया है, नहीं तो भगते हैं। सार्वजनिक शौचालय तो हर गाँव में बन रहा है, आपके गाँव में नहीं बना है? नहीं बना है, नहीं बना। पैसा मिलता है, खा जाते हैं लोग, और कहते हैं जीतने के पहले वोटिंग जब आती है तो जीतने के पहले कहते हैं ये करेंगे, आरसीसी कर देंगे, वो आरसीसी कर देंगे, नाला निकलवा देंगे। कुछ नहीं होता है हमारे गांव में। फिर प्रधानी का चुनाव आने वाला है, आने वाला है तो फिर ऐसे ही कहेंगे लोग, कह करके चले जाएंगे लोग। लेकिन कोई 30 साल से ऐसे कहते सुनते कोई विकास नहीं है गांव का। ठिकड़ी टोला, बढ़िया बुजुर्ग ठिकड़ी टोला, बढ़िया में हम लोग हैं। ठिकड़ी टोला पर कोई विकास नहीं है। क्या करें इसके लिए? हम लोग कहाँ हम लोग दौड़े, हम लोग का उतना सोर्स नहीं है कि हम लोग दौड़ करके कुछ कर सकते हैं। आप बताइए क्या समस्या? सबसे बड़ी ये है कि आज 15-20 साल पहले जो प्रधान थे उन्होंने केवल ढांचा बनवा दिया, खनजा करवा दिया। उसके बाद 3 तरफ से हमारे यहाँ रोड आने माने ढांचा बनवाए, निर्माण किए। उसके बाद जो भी प्रधान हुआ न तो उस पर ईंट रखवाया न तो रिपेयर करवाया। रोड जो भी है ठेवना पर गड्ढा हो गया है। दूसरी बात, एक जो है मेन पुल पड़ रहा है वो हमारे घर से दूरी पड़ रहा है। आज जो हमारे गांव से ठिकड़ी गांव से बामती में एक स्थान के सामने वहां तक रोड आ गया है खड़ंजा, और कोरोना के दार पर ले आ गया है। और वो रोड का जो अपने पास से हम लोग पैसे जुटा करके पिलर डाल दिए। पिलर डालने के बाद उसका जो है कि 3 पिलर पड़ गया। ऊपर से कोई ये जो है कि आरसीसी चाहे जो कोई भी मैंने उस पर प्लेट पड़ जाता तो हम लोग का कम से कम आने जाने के न इस रास्ते से तो हम अब पूर्व रास्ते से हम निकल जाते। दूसरी बात है कि अब तक कोई भी रिपेयर हमारे यहाँ नहीं हुआ। और जो भी समस्या है लैट्रिन का, अगर हमारे ठिकड़ी गांव में आकर के कोई कह दे कि सरकारी लैट्रिन बनाए तो कोई आके दिखा दे, कोई भी प्रधान, कि हम दिए हैं और बना हुआ है। सारा व्यवस्था हम लोग का रोड से बिगड़ा हुआ है। अभी बरसात का टाइम आने वाला है, उसमें जो है कि एक दुपहिया तक नहीं जा पाएगी, चरपहिया तो चरपहिया है, और न आ पाएगी। जो महिलाएं जो समस्या बोली है कि किसी का डिलीवरी पोजीशन में चाहे एम्बुलेंस, अगर सरकारी एम्बुलेंस होता है वो एम्बुलेंस तक हमारे गांव तक नहीं जा पाता है। उस व्यक्ति को, उस मरीज को रोड पर टांग करके चिड़ूला बना करके लिया करके मेन रोड से जोड़ा जाता है, तब वो जो है कि मरीज जो है कि उस एम्बुलेंस में बैठता है। सारा परेशानी हम लोग का रोड से है। और वो पुलिया पर ध्यान दे करके जो हमारे कोरोना पुल जो पिलर पर गया है उस पर ध्यान दिया जाए कि मतलब कि हमारा आने जाने का रास्ता सही हो। राम परीक्षण बस बढ़िया जो ठिकड़ी का।